Hello, friends. Hello, children. Today we are going to read a chapter Crying, the part 1 from the unit 4. This is 5th class book Marigold by NCERT. तो चलिए आज हम यूनिट 4 को पढ़ते हैं. इसमें जो पहला पार्ट है वो क्राइंग है और इसका जो दूसरा पार्ट है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है. तो दूसरा पार्ट है इसका माय एल्डर ब्रदर मेरा बड़ा भाई. ठीक है. और ये जो पहला पार्ट है इसका वो है क्राइंग माने चिल्लाते हुए. क्राई माने चिल्लाना और क्राइंग माने चिल्लाते हुए. ठीक है. आईएनजी फॉर्म जब लग जाती जीरंड उसको बोलते हैं बन जाता है तो यहाँ पे हम बोलते हैं हुए यानी कि चिल्लाते हुए. यूनिट 4 है रीड एंड एन्जॉय. पढ़िए और इसका आनंद लीजिए. ओके चलिए इसको पढ़ते हैं. क्राइंग only a little bit is no use. You must cry until your pillow is soaked. Then you can jump in the shower and splash. देखिए यहाँ पे जो लिख रहे हैं राइटर क्या लिख रहे हैं आपको कह रहे हैं कि क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट इज़ नो यूज़. अगर आप जो है बहुत कम चिल्लाते हो तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है. लिटिल बिट का मतलब बहुत कम, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है. इज़ नो यूज़ का मतलब कोई फ़ायदा नहीं है. ओके. यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिलो इज सोक्ड. तुम्हें तब तक चिल्लाना चाहिए जब तक तुम्हारा जो पिलो तुम्हारी जो तकिया है वो सोक्ड ना हो जाए यानी पूरी भीग ना जाए. ठीक है. भीग ना जाए. ठीक है. अच्छा. देन यू कैन जंप इन द शावर एंड स्प्लैश. और जब वो बिल्कुल आपकी जो तकिया है जो पिलो है आपका वो सोक्ड हो जाए पानी में तो तब आप क्या करो, तब आप उसमें जंप कर सकते हो. किसमें? शावर में. शावर का मतलब जो पानी का फुहारा जो होता है उसमें आप जंप कर सको. इतना पानी आपको छोड़ना चाहिए, क्राई इतना करना चाहिए, इतना आंसू आपके आने चाहिए. एंड स्प्लैश पर तब कि आप उस पर क्या कर सको, छप कर सको. ओके. ये राइटर कह रहे हैं कि कम रोना क्यों भाई, ज़्यादा रो ना, आप इस तरह से स्प्लैश कर सकते हो. ठीक है. इसमें दिखा रखा देखिए. देन यू कैन थ्रो ओपन योर विंडो एंड हा. और फिर क्या, आप अपनी विंडो, देन यू कैन अपनी विंडो आप क्या कर सकते हो, खोल सकते हो. एंड हा और आप जो है खूब जोर से हंसो. एंड इफ पीपल से, और अगर लोग कहते हैं हे व्हाट्स गोइंग ऑन अप देयर, कि वहाँ पे क्या हो रहा है, हा फिर आप क्या करो, हा हंसो जोर से. सिंग बैक, इस तरह का गाना गाओ. हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग इन द लास्ट टेयर, आई वेप्ट इट हा. कि मेरे जो लास्ट जो टीयर था, मेरा आखिरी आंसू था. टीयर माने आंसू. ठीक है. आंसू, आँख से जो आंसू निकलते हैं. कहते जो मेरा आंसू था वो किसका था, वो खुशी का आंसू था. वॉज हाइडिंग, वो छुप रहा था. कहाँ पे? खुशी में छुप रहा था. एंड आई वेप्ट इट हा, और मैं रोया हा. ठीक है. ये आपकी यहाँ पे ये राइटर ने आपको ये बता रखा कि आप इतना रो कि आपका तकिया इतना गीला हो जाए कि आप उसके पानी में छप कर सको. ठीक है. चलिए ठीक से इसको पढ़िए आप. आगे हम चलते हैं. न्यू वर्ड है इसमें सोक्ड में क्या होता है, सोक्ड का मतलब होता है बहुत, मतलब गीला हो जाना, पूरा कंप्लीटली वेट, पूरी तरह से गीला हो जाना. शावर, बाथ इन विद विच वाटर इज स्प्रेड फ्रॉम अबव. जब आप स्नान करते हैं तो आजकल आपने देखा होगा कि आपके बाथरूम में इस तरह का एक वो लगा होता है और वहाँ से नल जो है और ये पानी की आपको जो क्या होती है, ये फुहार ऊपर से आ रही होती है और आप नहा रहे होते हैं. दैट इज़ कॉल्ड शावर. वेप्ट, शेड टीयर्स, क्राइड. वेप्ट किसका पास्ट टेंस है, ये है वीप का पास्ट टेंस. वीप माने रोना और वेप्ट माने रोया. शेड टीयर्स माने कि आंसू बहाए और चिल्लाया. ओके. ये इसके मीनिंग से यहाँ पे आए हैं आपके पास. लेट्स रीड, चलो पढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू द पोएट, शुड यू क्राई अ लिटिल और शुड यू क्राई अ लॉट. जो यहाँ पे पॉइंट है, जो इन्होंने क्या बोला है, ये क्या आपको ज़्यादा चिल्लाने के लिए बोलते हैं कि कम चिल्लाने के लिए बोलते हैं?
ज़्यादा चिल्लाने के लिए बोलते हैं। तो वी शुड क्राई अ लॉट, वी शुड क्राई अ लॉट। व्हाट कैन यू डू आफ्टर क्राइंग अ लॉट? आप जो है बहुत ज़्यादा चिल्लाने के बाद क्या कर सकते हो? यू कैन लाफ, आप जो है हंस सकते हो। यू कैन लाफ, ओके। रीड द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम इज द मूड। जो यहाँ पे पोएम में जो 2 लाइनें पहले की लिखी हुई हैं, इसमें मूड कैसा है आपका? आप दुखी हो, आप एंग्री हो, आप जेलस हो। जेलस का मतलब है किसी से ईर्ष्या करना, एंग्री मतलब गुस्सा करना, सैड माने दुखी, हैप्पी माने खुश, और अपसेट माने एक तरह से आप जो है आपको अच्छा नहीं लग रहा है, अपसेट है आपका दिल, कहते हैं मैं अपसेट हूँ भाई, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप यहाँ पे क्या हो? सैड हो, दुखी हो आप, ये है इसका मतलब, ओके। इन द लास्ट फ्यू लाइन्स द मूड ऑफ द पोइट हैज चेंज, और पोइट का मूड क्या हो गया? चेंज हो गया है। वट इज़ इट नाउ? अब ये कैसा है? ये वेरी हैप्पी है, एंग्री है, चेयरफुल है, और सैड है, जेलस है। तो ये वेरी हैप्पी है, ठीक है। चेयरफुल भी आप लिख सकते हैं, बहुत आनंद देने वाला जो है, ओके। चलिए, आर दी सेंटेंसेस राइट और रॉन्ग? द पोइट से यू मस्ट नॉट क्राई मच। पोइट कहता है कि तुम्हें ज़्यादा नहीं चिल्लाना चाहिए, ये गलत है। वो कहता है कि ज़्यादा चिल्लाना चाहिए। द पोइट सेज दैट यू शुड क्राई टिल योर पिलो इज़ वेट। यस, ये कहता है वो कि आपने तब तक चिल्लाना है जब तक आपका पिलो जो है सोक्ड ना हो जाए पानी में। द पोइट सेज that after crying you should open the window and laugh so that people will see that you are happy. Yes, ये कहा उसने। The poet say that you should open the window and show people that you are crying. No, it's wrong. You open the window ठीक है, लेकिन लोग कहेंगे कि तुम चिल्ला रहे थे, ये गलत है, ओके। लेट्स टॉक, चलो बात करते हैं। अब क्या बात है इसमें, देखिए। वेयर डू यू क्राई? तुम कहाँ चिल्लाते हो? वट आर द थिंग्स दैट मेक यू क्राई? और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको चिल्लाने पे मजबूर करती हैं, ठीक है, ये आपने लिखना है। कैन यू क्राई व्हेन यू आर हैप्पी? तुम कभी चिल्लाते हो जब आप खुश होते हो, यहाँ पे लिखना है। विच आर द थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी? कौन सी चीज़ें हैं जो आपको क्या होते हैं, खुशी देती हैं। इन वट वे डू यू शो योर हैप्पीनेस? और कैसे आप दिखाओगे? आप चिल्लाओगे हैं, हैप्पीनेस में चिल्लाओगे, क्या करोगे? तो चिल्ला भी सकते हैं, हा 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 हा, आई गॉट इट, इस तरह से जो है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? व्हेन आई गेट थिंग्स एज पर माई विशेस, आई विच मेक्स मी हैप्पी। So, things which I get as per my wishes, then these things make me happy. Okay? Say aloud. ये जो नीचे आपको वर्ड दिए गए, आपने क्या करना है, इनको जोर से बोलना है। डैश, डैश जानते हो आप? जब हम 2 शब्द लिखते हैं तो वहाँ पे हम बीच में एक डैश लगाते हैं कभी कभी जो है, ठीक है। ये राम श्याम, इस तरह से इसको क्या बोलते हैं? डैश बोलते हैं। बैश का मतलब होता है, आप ध्यान से सुनना, मैं इसमें लिखने की जगह नहीं है। बैश का मतलब होता है चोट पहुंचाना। बड़ी चोट किसको पहुंचाना है? कहते हैं ना, घुमा के दे दे इसको। क्या दे दे? घुमा के दे दे, बैश हिम। तो ये बैश का मतलब घुमा के देना, नहीं कि चोट पहुंचाना। स्प्लैश का मतलब होता है छप छप की आवाज़ करना, पानी में छप छप करना, स्प्लैश। कैश का मतलब पैसा, रुपया, ठीक है, धन दौलत। और ट्रैश का मतलब होता है कूड़ा करकट, कचरा, ठीक है। ट्रैश बिन बोलते हैं ना, तो कचरे का डब्बा। स्टीयरिंग तो सुना होगा आपने, गाड़ी का स्टीयरिंग। तो स्टीयरिंग किसके काम आता है? ये काम आता है गाड़ी को ठीक से चलाने के लिए, ठीक से
चलाने के लिए, यानी कि अगर गाड़ी इधर घूम रही हो तो इसको सीधे चलाने के लिए, रास्ते पर लाने के लिए, क्या करने के लिए, रास्ते पर लाने के लिए, रास्ते पर लाना, इसको होते हैं स्टेयर। ओके, इसलिए स्टेयरिंग बना है। टीयर का मतलब होता है आंसू, हमारे आंसू जो आंख से निकलते हैं। क्लियर का मतलब बिल्कुल साफ सुथरा स्पष्ट। डियर, डियर का मतलब होता है हिरन। और डियर, डियर का मतलब होता है प्रिय, प्यारा। शावर, अभी आपको बताया था शावर यानी कि फुहारा। और पावर, शक्ति, पावर का मतलब शक्ति, ठीक है। और टावर, टावर का मतलब टावर होता है या मीनार, इसको बोलेंगे हम मीनार। फ्लावर, फूल। मोवर, मोवर बोलते हैं जो घास काटने की मशीन होती है, उसको क्या बोलते हैं, मोवर बोलते हैं, घास काटने की मशीन, की मशीन, ठीक है। पोक्ड, पोक्ड, पोक माने होता है डोंट पोक योर नोज, डोंट पोक योर नोज, अपनी नाक मत घुसेड़ो। तो यहाँ पे क्या होता है, झांकना। पोक का मतलब झांका, पोक का मतलब झांका। क्रोक्ड, क्रोक्ड का क्रोक होता है टेढ़ा करना, और क्रोक्ड टेढ़ा मेढ़ा किया, क्रोक मतलब टेढ़ा मेढ़ा। ओके। सोक्ड, अभी आपको बताया सोक मतलब उसको भिगाना, और सोक्ड बिल्कुल भिगा हुआ, ठीक है। स्ट्रोक, स्ट्रोक माने थपथपाना होता है, हल्के से थपथपाना हम बोलते हैं। और स्ट्रोक माने चोट मारना भी होता है। जोक्ड, जोक जैसे कहते हैं जोक मत करो भाई, क्या मत करो, जोक मत करो, यानी कि मजाक मत करो, है ना, जोक मजाक किया। वेप्ट, वेप्ट, वीप का पास्ट टेंस वेप्ट, तो वीप माने रोना, वेप्ट माने रोया। केप्ट, कीप का पास्ट टेंस केप्ट, कीप माने रखना, केप्ट माने रखा। क्रेप्ट, क्रीप का CREEP, क्रीप, क्रीप माने रेंगना, क्रेप्ट माने रेंगते हुए किया। एंड ये हो गया लेफ्ट, इसको लीफ्ट, लीफ्ट नहीं पढ़ेंगे, लेफ्ट पढ़ेंगे। लेफ्ट का मतलब होता है जोर से उछलते हुए जाना, जैसे आपकी भेड़ जो है दौड़ती है तो उसको लीपिंग बोलेंगे, है ना। या जैसे आपका जो आपका रैबिट होता है वो वैसे हॉप करता है लेकिन वो चलता भी, तो लीपिंग जो है, ठीक है। स्लेप्ट, स्लीप का पास्ट टेंस, स्लीप माने सोना, स्लेप्ट माने सोया, ठीक है। ये आपके यहाँ तक सारे मीनिंग भी हो गए। ये आप जोर जोर से इनको पढ़िए, मीनिंग जरूर लिखिए ताकि आपकी वोकेबलरी बढ़ती रहेगी। वर्ल्ड बिल्डिंग, वर्ड्स कैसे बनते हैं ये आपने यहाँ पे ये देखो। हैप्पीनेस, अब हैप्पी से बना है हैप्पीनेस, किससे बना है, हैप्पी से बना है, इसमें नेस जोड़ते तो हैप्पीनेस बन गया। इसी तरह से आप वर्ड लिख सकते हैं जैसे सैडनेस, SADNESS, सैडनेस, ओके। इसी तरह से आपका एक वर्ड हो गया इलनेस, इलनेस बीमारी, ठीक है। और आगे आप लिख सकते हो यहाँ पे डार्कनेस, डार्कनेस यानी कि अंधेरा, ठीक है। फिर आप लिख सकते हो एक वर्ड और अवेयरनेस, हम बोलते हैं ना अवेयरनेस, अवेयरनेस का मतलब क्या होता है कि भैया आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, यानी कि आपको जानकारी होनी चाहिए। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स व्हाट आर हैपनिंग इन योर सराउंडिंग, आपके चारों तरफ जो कुछ चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और एक वर्ड आपका आता है डलनेस, डल होता है ना कोई चीज़, डलनेस, ठीक है। और इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस, ठीक है। ये वर्ड आप बना सकते हैं, और भी कई वर्ड हैं। लेट अस राइट, चलो लिखें। यहाँ पे आपको दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद द एग्जैक्ट फीलिंग वर्ल्ड, तुम्हारी एग्जैक्ट फीलिंग यहाँ पे होनी चाहिए, क्या महसूस तुम करते हो जब तुम्हारे साथ इस तरह का कुछ होता है। तो द टूरिस्ट वर्ड टू सी द ब्यूटीफुल ताजमहल, यानी कि टूरिस्ट ब्यूटीफुल सुंदर ताजमहल को देख के क्या हुए, आश्चर्यचकित हुए, अमेज्ड, आश्चर्यचकित हुए।
ओके। द लाइट्स वेंट आउट सडनली, अचानक लाइट चली गई। आई वॉज अलोन, मैं अकेला था। एंड क्या हो गया, चिंतित हो गए? नहीं। शॉक्ड हो गए? नहीं। क्या हुए? फ्राइटन्ड, डर गए। ओके। ही हैज़ बीन इल फॉर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हिज पेरेंट्स वर, ही हैज़ बीन इल, वह बहुत बीमार चल रहा था, फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से, एंड और हिज पेरेंट्स वर, और उसके जो माता पिता थे क्या थे? क्या थे वो? नाखुश थे, गुस्से में थे, या वरिड थे? वरिड थे, चिंतित थे। ठीक है, वरिड, चिंतित। द शॉपकीपर वॉज, when he saw his safe wide open with all his money missing, शॉपकीपर ने देखा, क्या देखा उसने? जब उसने देखा कि मेरी जो सेफ है, पैसे रखने की जो अलमारी है, वो ओपन है, वाइड ओपन मतलब खुली हुई है, विद ऑल हिज मनी मिसिंग, और उसके सारे पैसे गायब हैं। तो क्या हुआ? वो नाखुश हुआ, गुस्से में हुआ? नहीं, बल्कि शॉक हो गया, वो झटका लगा उसको, धक्का लगा उसको। ठीक है, ये वर्ड यहाँ पे आपको रखने हैं। ये आपकी क्रिएटिव राइटिंग आपने करना है यहाँ पे। ये कहते हैं कि आपने एक इंसिडेंट को आपने यहाँ पे नरेट करना है, एक इंसिडेंट को नरेट करना है, सुनाना है आपने कि भाई किसके साथ हुआ, और ये कब हुआ, और क्यों हुआ, और कहाँ हुआ। तो आप एक स्टोरी इसमें लिख सकते हैं। ठीक है ना, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक स्टोरी आप बनाएंगे, जैसे यहाँ पे आप लिख लो स्टोरी, यू कैन मेक अ स्टोरी हियर। वन डे आई विजिटेड जू, ठीक है ना, with my grandpapa, दादाजी के साथ। ठीक है ना, and we saw many animals, यानी कि वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जो है आपने हैं, वाइल्ड एनिमल्स देयर। ठीक है ना, वी वर वेरी हैप्पी एंड देयर was no limit of our excitement and happiness, ठीक है। suddenly there came some monkey playing with each other, okay, and one a monkey jumped from a tall tree to other tree. We were surprised, हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे कूदे। सरप्राइज, हाउ ही जंप्ड। ये आप एक स्टोरी इस तरह से बना, आप कुछ कोई भी स्टोरी बना सकते हो दूसरी। ठीक है, ये हो गया। आगे है आपका, आगे है इसमें फूड फॉर थॉट। फूड फॉर थॉट का मतलब आपके सोचने के लिए कुछ भोजन। थॉट माने सोच, आपकी सोच के लिए कुछ भोजन दिया जा रहा है। बस सोच के लिए क्या भोजन होता है? सोच के लिए ये भोजन होता है कि आप अच्छी अच्छी चीज़ें सोचें और उनको पढ़ें और उनको सीखें। When you have something serious to think about, then you have food for thought.
जब आपके पास कुछ चीज़ें होती हैं जो सीरियस होती है सोचने के लिए, तो आपका क्या होता है वहाँ पे मतलब कि फूड फॉर थॉट। ओके, ये होता है मतलब फूड फॉर थॉट। हियर सम फूड फॉर योर थॉट, आपके थॉट के लिए कुछ खाना यहाँ पे दिया गया है। टमेटोज आर रेड, बीन्स आर ग्रीन। टमेटोज लाल होते हैं, बीन्स हरी होती हैं। अ ब्रिंजल हैज़ अ क्राउन, एक ब्रिंजल का जो होता है, ब्रिंजल क्या बोलते हैं उसको, बैंगन, उसके क्या होता है, बैंगन के क्राउन होता है, देखा आपने इस तरह का, ये उसके क्राउन होता है, मुकुट की तरह होता है बैंगन का, यहाँ पे ये वाला हिस्सा, ठीक है। जस्ट लाइक अ क्वीन, जैसे रानी के होता है। पटेटोज आर ब्राउन, पटेटो क्या होते हैं, ब्राउन होते हैं, रेडिश ब्राउन होते हैं। और अनियन आर पिंक, और प्याज पिंक होते हैं। कैरेट्स हैव जूस, कैरेट में जूस होता है, विच आई कैन ड्रिंक, जो मैं पी सकता हूँ। वेजिटेबल्स मेक मी हेल्दी एंड वाइज, सब्जियाँ मुझे स्वस्थ बनाती हैं और बुद्धिमान बनाती हैं। सो ईट सम डेली विद रोटी एंड राइस, तो रोज़ क्या खाइए आप, हमेशा कुछ कुछ खाइए दाल और चावल के साथ, रोटी और सब्जी के, चावल के साथ रोटी और सब्जी, सॉरी वेजिटेबल तो है ही, राइस के साथ, रोटी एंड राइस ठीक है। चलिए, यहाँ पे ये लेसन हमारा जो है कि ये चैप्टर जो है कि समाप्त होता है। एंड अगला जो चैप्टर है उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप जो ठीक से पढ़िए और ज्ञान प्राप्त करिए, इंग्लिश सीखिए। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसको आप जो है कि फीडबैक अपना ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।